हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? आशा है आप ठीक होंगे। स्वागत है आपका अपने ही चैनल न्यू एडवांस स्टडी में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य विचार, जिसे अंग्रेजी में सिंटैक्स कहते हैं। भाग 1 में हमने पढ़ा वाक्य के अनिवार्य तत्व और वाक्य के अंग कौन कौन से हैं उनके विषय में। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। हिंदी की वीडियो को सबसे पहले पाने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आइए शुरू करते हैं वाक्य के विषय में। वाक्य के भेद। भाग 1 में हमने वाक्य के तत्व और वाक्य के अंग किए। आज हम पढ़ेंगे वाक्य के भेद। वाक्य अनेक प्रकार के हो सकते हैं। इनका विभाजन हम 2 आधारों पर कर सकते हैं। नंबर 1 है रचना के आधार पर, नंबर 2 अर्थ के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं: सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य। आइए इनके विषय में पढ़ते हैं। नंबर 1 है सरल वाक्य। जिन वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय हो उन्हें सरल वाक्य कहते हैं। उद्देश्य क्या है? कर्ता। और विधेय क्या है? जो कर्ता के विषय में बात कही गई है, जो कर्ता के विषय में बताया गया है, वही विधेय होता है। जैसे उदाहरण देखिए, माँ भोजन पका रही है, दादाजी सैर कर रहे हैं। आप उद्देश्य और विधेय के विषय में जानते हैं, इसलिए आप जान गए होंगे कि उपरोक्त वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय है। जैसे उद्देश्य क्या है? माँ। विधेय क्या है? भोजन पका रही है। दादाजी क्या है? उद्देश्य। सैर कर रहे हैं, विधेय। सरल वाक्यों में एक उद्देश्य और एक ही विधेय होता है। कभी कभी उद्देश्य की संख्या में वृद्धि हो जाती है, पर विधेय एक ही रहता है। सरल वाक्य में एक ही क्रिया होती है। नंबर 2 है संयुक्त वाक्य। जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अवयवों जैसे और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि से जुड़े हों उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। इसे हम ऐसे भी बोल सकते हैं, जिन वाक्यों में 2 या 2 से अधिक सरल वाक्यों या स्वतंत्र उपवाक्यों को जोड़ा जाता है उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, रोहन स्कूल से आया और फुटबॉल खेलने लगा। ठंडी हवा चल रही है पर बारिश नहीं हो रही। इन वाक्यों में 2 सरल वाक्य और पर से जुड़े हुए हैं, अतः ये संयुक्त वाक्य है। संयुक्त वाक्य में 2 सरल वाक्यों या 2 उपवाक्यों को समुच्चय बोधक अव्यय द्वारा जोड़ा जाता है। समुच्चय बोधक योजकों के आधार पर संयुक्त वाक्य 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संयोजक। इनमें एक साधारण वाक्य दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य से संयोजक अवयवों जैसे और, तथा, एवं, फिर, बल्कि आदि द्वारा जुड़ा होता है। जैसे यामिनी आई और तन्या चली गई। नंबर 2 है विभाजक। इनमें साधारण अथवा मिश्रित वाक्यों का परस्पर भेद या विरोध का संबंध विभाजक अवयवों जैसे या, अथवा, अन्यथा, किंतु, परंतु आदि से रहता है। जैसे उदाहरण देखिए, वह मेहनत तो बहुत करता है परंतु उसे फल नहीं मिलता। नंबर 3 है विकल्प सूचक।
इनमें दो बातों में से किसी एक को स्वीकारा जाता है, जैसे या तो मैं जीतूंगा या हार जाऊंगा। नंबर 4 है परिणाम बोधक। इनमें एक दूसरे साधारण या मिश्रित वाक्य का परिणाम होता है और अव्यय जैसे या, इसलिए, अतः, अतएव आदि आते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, आज मुझे बहुत काम है इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता। नंबर 3 है मिश्रित वाक्य। जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो उन्हें मिश्रित वाक्य कहते हैं। इनमें एक मुख्य उद्देश्य, मुख्य विधेय के अलावा एक से अधिक समापिका क्रियाएं होती हैं, जैसे ज्यों ही उसने दवा पी वह सो गया। यदि परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। समापिका क्रियाएं वो होती हैं जिसमें किसी काम की समाप्ति सूचित होती है। उदाहरण देखिए, जैसे मैं सोकर उठा। मैं सोकर क्या है? पूर्वकालिक। उठा समापिका क्रिया है, यानी कि कोई भी काम जो समाप्त हो जाता है उसे समापिका क्रिया कहते हैं। आश्रित उपवाक्य 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 है संज्ञा उपवाक्य। जो उपवाक्य किसी दूसरे उपवाक्य की संज्ञा का कार्य करते हैं उन्हें संज्ञा उपवाक्य कहते हैं। ये कर्म तथा पूरक के रूप में भी कार्य करते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, राम सोचता है कि मैं अच्छा खेलता हूँ। इस वाक्य में मैं अच्छा खेलता हूँ राम के सोचने की क्रिया के पूरक के रूप में है। संरचना की दृष्टि से ऐसे वाक्यों में कि तथा अल्प विराम चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। नंबर 2 है विशेषण उपवाक्य। इन वाक्यों में आश्रित उपवाक्य मुख्य उपवाक्य में आए संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है। जैसे वह पुस्तक कहाँ है जिसे आप लाए थे? कौन सी पुस्तक? जिसे आप लेकर आए थे। नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य। जब किसी वाक्य में आश्रित उपवाक्य प्रधान वाक्य की क्रिया की विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण उपवाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा तब गाड़ी जा चुकी थी। आइए आगे पढ़ते हैं। नंबर 2 है अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। नंबर 1 विधानवाचक वाक्य, नंबर 2 निषेधवाचक वाक्य, नंबर 3 प्रश्नवाचक वाक्य, नंबर 4 संकेतवाचक वाक्य, नंबर 5 संदेहवाचक वाक्य, नंबर 6 इच्छावाचक वाक्य, नंबर 7 आज्ञावाचक वाक्य, नंबर 8 है विस्मयादिवाचक वाक्य। आइए इनके विषय में विस्तार से पढ़ते हैं। नंबर 1 है विधानवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में क्रिया के करने या होने की सूचना मिले उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध पिया, वर्षा हो रही है, अक्षित पढ़ रहा है आदि। नंबर 2 है निषेधवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से कार्य न होने का भाव प्रकट होता है उन्हें निषेधवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे मैंने दूध नहीं पिया, मैंने खाना नहीं खाया आदि। नंबर 3 है आज्ञावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि का ज्ञान होता है उन्हें आज्ञावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे बाजार जाकर फल ले आओ, शांति से बैठकर पढ़ो, सुबह जल्दी उठो आदि। नंबर 4 है प्रश्नवाचक। जिन वाक्यों से किसी प्रकार का प्रश्न पूछने का ज्ञान होता है उन्हें प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यामिनी तुम कहाँ से आ रही हो, तुम क्या पढ़ रहे हो आदि। नंबर 5 है इच्छावाचक वाक्य। जिन वाक्यों से इच्छा, आशीष, शुभकामना, आशीर्वाद, आशा
आदि का बोध हो, उन्हें इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे तुम्हारा कल्याण हो, भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। नंबर 6 है संदेहवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से संदेह या संभावना व्यक्त होते हैं उन्हें संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद शाम को वर्षा हो जाए, वह आ रहा होगा पर हमें क्या मालूम, हो सकता है अक्षित आ जाए आदि। इन वाक्यों में संदेह को व्यक्त किया गया है। आइए आगे पढ़ते हैं। नंबर 7 है विस्मयादिवाचक वाक्य। जिन वाक्यों से आश्चर्य, घृणा, क्रोध, शोक आदि भावों की अभिव्यक्ति होती है उन्हें विस्मयवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे वह कितना सुंदर दृश्य है, हाय उसके माता पिता दोनों ही चल बसे, शाबाश तुमने बहुत अच्छा काम किया आदि। नंबर 8 है संकेतवाचक वाक्य। जिन वाक्यों में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है उन्हें संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे यदि परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल होगे, पिताजी अभी आते तो अच्छा होता, अगर वर्षा होती तो फसल भी होती। आगे है वाक्य परिवर्तन कि आप एक सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में कैसे बदल सकते हैं, संयुक्त वाक्य को सरल वाक्य में कैसे बदल सकते हैं। आइए इसके विषय में जानते हैं। वाक्य के अर्थ में किसी तरह का परिवर्तन किए बिना उसे दूसरे वाक्य में परिवर्तित करना ही वाक्य परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण देखिए, गायिका सुमन हमारे घर आई। यह है सरल वाक्य। इसे संयुक्त वाक्य में हम कैसे करेंगे? सुमन जो गायिका है हमारे घर आई। दूसरा उदाहरण देखिए, मेहनती लोग कभी नहीं हारते। संयुक्त वाक्य क्या बनेगा? जो लोग मेहनती होते हैं वे कभी नहीं हारते। आइए आगे पढ़ते हैं। संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तित करते हैं एक वाक्य को। जैसे मैंने उसे खाना खिलाया और पैसे भी दिए। इसको सरल वाक्य में कैसे लिखेंगे? मैंने उसे खाना खिलाकर पैसे भी दिए। उसने पैसा कमाया और खर्च किया। उसने पैसा कमाकर खर्च किया। यह हुआ हमारा संयुक्त वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन किया जाता है। आगे है मिश्रित वाक्य से सरल वाक्य में कैसे परिवर्तन करते हैं। जो मेहनत करते हैं उन्हें सफलता मिलती है। यह क्या है? मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य कैसे बनाएंगे? मेहनत करने वालों को सफलता मिलती है। मैंने उसे समझाया कि आप चुप रहिए। इसका सरल वाक्य होगा मैंने उसे चुप रहने के लिए समझाया। मिश्रित वाक्य से संयुक्त वाक्य में कैसे परिवर्तन होता है देखिए। मिश्रित वाक्य क्या है? जब रोहन आया तब विभू सो रहा था। इसको संयुक्त वाक्य में हम कैसे बदलेंगे? रोहन आया था परंतु विभू सो रहा था। जैसे ही बारिश रुकी वैसे ही धूप निकल आई। इसका संयुक्त वाक्य कैसे बनेगा? बारिश रुकी और धूप निकल आई। तो बच्चों ये था आपका पाठ वाक्य विचार। भाग 1 अनिवार्य तत्व वाक्य के अंग के विषय में पढ़ा और आज भाग 2 में हमने वाक्य के भेद कितने प्रकार के होते हैं इनके विषय में पढ़ा। बहुत ही सरल और स्पष्ट शब्दों में आपको ये पाठ समझाया गया है। आशा है आपको ये पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।